बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। CID अफीसर का रूप धारने वाले मुलजिम को 5000 दिरहम जुर्माना कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक 29 साला शख्स को CID अफसर की नकाली करने और सिक्योरिटी गार्ड को हरासा करने के इल्ज़ाम में 3 साल कैद और 5000 दिरहम जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। मुतासरा सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वो एक शाम अपने काम की जगह पर जेब में हाथ डालकर चहलकदमी कर रहा था कि एक शख्स उसके पास आकर उससे पूछा कि वो गैर इखलाकी रवैयों को क्यों अपना रहा है। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उस शख्स से इसका तारुफ कराने को कहा तो मुलजिम ने शुरू में ये कहकर जवाब दिया कि वो अमारत का जनरल सुपरवाइज़र है। गार्ड ने इस पर यकीन नहीं किया क्योंकि वो तमाम मुताल्लिका सुपरवाइज़र को जानता था। मुलजिम गार्ड के शनाख्ती कार्ड की तस्वीर लेने के लिए आगे बढ़ा और इस शख्स ने फिर गार्ड के चेहरे की तस्वीर खींची और दावा किया कि वो CID अफसर है। सिक्योरिटी गार्ड ने अपने सुपरवाइज़र को रेडियो पर आगाह किया, जो फौरी तौर पर जाए वक़ूआ पर आया। सुपरवाइज़र ने स्टाफ पर पहुंचकर पुलिस को इतला दी। CID अफसर की नकाली करने वाले को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, जहां इसने तमाम इल्ज़ामात का एतराफ़ किया, जिस पर अदालत ने कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल बरकरार। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम ने अवाम को याद दिलाते हुए एक इंतबाह जारी किया है कि कोरोना वायरस के फैलाव के खिलाफ एहतियात के तौर पर मॉल्स और ख़रीदारी मराकज़ के अंदर और किसी किस्म की इंडोर तकरीबात में मास्क पहनने का कानून ताहाल बरकरार है और खिलाफ वर्जी करने वालों पर 3000 दिरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। अमारात की खबर रसां एजेंसी वाम की एक रिपोर्ट में नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जमान डॉक्टर ताहिर अल अमीरी के मुताबिक बंद जगहों में मास्क लगाना अब भी लाजिम है। डॉक्टर ताहिर अल अमीरी ने मजीद कहा कि अमारात में कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में नए केसेस की तादाद में 100% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ अमारात में कोरोना केसेस की तादाद 1319 रिकॉर्ड की गई है। अमारात में आलमी वबा कोरोना के बायस मकामी हस्पतालों में मरीजों के दाखिले की शरह भी बढ़ रही है। डॉक्टर अल अमीरी ने कोरोना केसेस में इजाफे का सबब बताते हुए वाज़े किया कि बाज़ अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद आइसोलेशन में न रहना और मास्क लगाने पर सख्ती से अमल न करना है। उन्होंने बताया कि कोरोना से मुतासरा अफराद के अलग थलग रहने के अज़्म में कमी नोट की गई है, जिसके बायस सेहतमंद अफराद को ख़तरात लाहिक हैं और ये अमल कोरोना वायरस के फैलाव की बड़ी वजह बन सकता है। अबूज़ेबी में कोरोना वायरस से मुताल्लिक अल हसन ऐप पर ग्रीन पास सिस्टम की मियाद 30 दिन से कम करके 14 दिन कर दी गई है। बुध 15 जून से इस पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मिड डे काम पर पाबंदी, वक्फा देने के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों पर 50,000 दिरहम जुर्माने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और तामीराती मकामात पर अब मजदूरों को तपती धूप में काम करने से ब्रेक मिलेगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से दोपहर के वक्त काम करने पर 15 जून से पाबंदी शुरू होने वाली है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाजमीन 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 12:30 बजे से सपहर 3 बजे तक ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि इस मुद्दत के दौरान गर्मियों का मौसम उरूज पर होता है और दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मज़कूरा ब्रेक की वजह से गुज़श्ता बरसों के दौरान मुलाजिमीन में गर्मी की वजह थकन, कमज़ोरी और हीट स्ट्रोक के केसेस में नुमायाँ कमी वाक़ हुई है।
कुछ मुलाजिमीन इस पाबंदी से मुस्तस्ना हैं क्योंकि इनके काम की नोयत ऐसी है कि उन्हें बिला ताअत्तुल जारी रखने की ज़रूरत होती है। इनकी मिसालें दर्ज झैल हैं। प्रोजेक्ट वर्क्स, जिसमें असफाल्ट मिक्सचर फैलाना या कंक्रीट डालना वगैरह शामिल है। हादसात की वजह से होने वाले नुकसानात की रोकथाम के लिए रेस्क्यू वर्क जैसे पानी की फराहमी की लाइनों, सीवरेज सिस्टम या बिजली की लाइनों में रुकावट की मरम्मत या अवामी सड़कों और गैस या तेल की पाइप लाइनों पर ट्रैफिक में रुकावट को दूर करने वाले इदारों के लिए मुलाजिमीन काम जारी रख सकते हैं। वो काम जिसकी वजह से ट्रैफिक और खिदमात की रवानी जैसे बिजली और टेलीकॉम लाइनों को मुनक़ता करने पर असर अंदाज होने की वजह से एक मजाज सरकारी एजेंसी से इजाज़तनामा दरकार होता है, उन्हें काम की इजाज़त होगी। ऊपर बयानशुदा सूरत हाल में जहां मिड डे ब्रेक देना लाजमी नहीं, मुलाजिमीन की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए आजरों को चाहिए कि वो कारकुनों को पीने का ठंडा पानी, नमक और लेमन फराहम करें ताकि इनको डिहाइड्रेशन ना हो और इनमें नमकियात की कमी ना हो। कंपनियों को काम की जगह पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए इंतजामात रखने होंगे। मजदूरों को मुनासिब सनती ठंडा की सहूलत फराहम करना होगी ताकि उन्हें बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाया जा सके। सायादार जगहें काम करने वालों को राहत पहुंचा सकती हैं। मिड डे ब्रेक की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों पर इंतजामी जुर्माना आयद किया जाएगा। जुर्माने की रकम कम अज कम 5000 दिरहम फी मुलाजिम है और ज़्यादा मुलाजिमीन की शक्ल में 50,000 दिरहम तक जुर्माना होगा। अगर आपको मिड डे ब्रेक की कोई खिलाफ वर्जी नज़र आती है तो आप वजारत इंसानी वसाइल और एमरेटाइजेशन को 6005900000 पर पीर ता हफ्ता सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक आगाह कर सकते हैं या मोहरे को इसकी एप्लीकेशन के ज़रिए भी आगाह कर सकते हैं। आजरों के लिए लाजमी है कि वो मिड डे ब्रेक के ज़ाब्ते के तहत रोज़ाना काम के औकात के शेड्यूल को नुमाया जगह पर आवेज़न करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, रिहायशियों को सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस जारी न करने की ताकीद। अब इस खबर की तफसील। अजमान पुलिस ने आज ईज़ ऑफ होम्स के नाम से एक मुहिम शुरू की है जिसका मकसद घरों में निगरानी सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने के बारे में आगाही पैदा करना है। मीडिया और ताल्लुकात आमा के शोबा की सरबराह मेजर नूरा सुल्तान अल शमसी ने कहा कि ये मुहिम इलाके में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए पुलिस की कोशिशों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद ये भी यकीनी बनाना है कि लोगों की राजदारी की खिलाफ वर्जी ना हो, लिहाजा मालिक मकान की इन वीडियोज़ को कहीं भी शाये या शेयर करने की हौसला शिकनी की जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि सर्वेलेंस पुलिस के लिए किसी भी जराइम को हल करना आसान बनाती है। अल शमसी ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए फिल्माया गया कोई भी मवाद शाये करना इसके पब्लिशर को कानून के सामने जवाबदेह करता है, क्योंकि ये अमल लोगों में खौफ व हिरास पैदा करता है, सिक्योरिटी को गैर मुस्तहकम करता है और पुलिस के काम को मुतासर करता है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।